बाइबल की प्रार्थनाएं। और इस कड़ी में आज हम एलिया की एक प्रार्थना पर कुछ देर विचार करेंगे जो उसने एक मृतक बालक के प्राण वापसी के लिए परमेश्वर से की थी। जब हम पहला राजा उसके 17वें अध्याय के 17वें पद से 24वें पद में जाते हैं, वहां पर हम इस घटना का उल्लेख पाते हैं और हम यहाँ पर देखते हैं कि इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप को स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर स्वयं अटारी पर ले गया जहां वो स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वो बालक तीन बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह भी जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। और यह पूरी घटना मैंने इसलिए पढ़ी कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर हमको ध्यान देना आवश्यक है। यहाँ पर हम देखते हैं 17वें पद में, एलिया जिस घर में 3 वर्षों से रह रहा था, लगभग 3 वर्ष से वो इस घर में था और उस घर का ना तो मैदा चुका था और ना तेल खत्म हुआ था और वो स्त्री, उसका बालक, उसके परिवार के घराने के अन्य लोग और एलिया वहां पर आराम से रहते थे। लेकिन अचानक जब सब बातें सामान्य चल रही थी, पूरे देश में त्राही थी और इस घर में शांति और चैन था, उसमें अचानक से तूफान आ गया और लिखा है कि इस विधवा का बेटा रोगी हो गया और न सिर्फ रोगी हुआ लेकिन इतना रोग बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया, अर्थात उसकी सांसें रुक गई। और जब इस स्त्री ने अपने बेटे की ये स्थिति देखी तो वो उसके पास आती है और कहती है कि क्या तू मेरे घर में मेरे बेटे को मारने आया है? जबकि यदि एलिया नहीं आता तो 3 वर्ष पूर्व ही ये भूख से मर चुके होते, क्योंकि इसने तो एलिया से कहा था, हमारे पास थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है, हम एक रोटी बनाएंगे, खाएंगे और उसके बाद हम दूसरों के समान जो स्थिति हो रही है हम भी मर जाएंगे। लेकिन एलिया उनके घर में रहा और उनको भोजन की कमी नहीं हुई और वो लगातार अच्छी तौर से रह सके। लेकिन जब ये विपत्ति आई तो यह स्त्री एलिया से कहती है, क्या तू मेरे घर में इसलिए आया है कि मेरा बेटा मर जाए? और दूसरी बात कहती है कि जो पाप मैंने किया है उसको स्मरण दिलाए। और यहां पर हमको एक प्रकाशन मिलता है। हमारे जीवन में बड़ा आराम रहता है, सुख सुविधाएं रहती हैं और उसके कारण हम अपने पिछले जीवन को पूरी तरह से भूल जाते हैं। सब अच्छा गुजर रहा है, सब मजे में हैं और सब बातें हम भूल जाते हैं। लेकिन उसी के बीच में परमेश्वर हमारे जीवन में एक जलजला ले आता है, एक तूफान को ले आता है
और वो तूफान हमारे जीवन में हमारे सारे पिछले घटनाओं को भी स्मरण कराता है कि हमारे पिछले जीवन की क्या दशा थी और हम कहां कहां चूके थे, हमने कहां कहां परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया था। और यहाँ पर ये विधवा यही कहती है कि तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? ये स्त्री जब सब अच्छा चल रहा था अपने पिछले जीवन को भूल चुकी थी, लेकिन जब ये संकट आया और इसका बेटा जब मर गया, तब इसको अपने जीवन की वो तमाम पिछली बातें स्मरण आती हैं और वो एलिया से कहती है, क्या तू इसलिए आया है कि मेरे जीवन की पिछले पापों को जो मैंने किए हैं उनको स्मरण कराए? और यहाँ पर हमारे लिए जो एक महत्वपूर्ण बात है और वो ये है कि जब हमारे सामान्य जीवन में आंधी और तूफान आते हैं, हमको उनका विश्लेषण करना है, ये क्यों आए। और जब वो तूफान आते हैं, हमको अपने जीवन की पिछली बातों को, पिछली घटनाओं को और पिछली गलतियों को स्मरण करना है, ताकि हम उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांग सके। यदि इस स्त्री के जीवन में ये घटना नहीं घटती, उसके बेटे की सांस नहीं रुकती, तो वो बड़े आराम की जिंदगी जी रही थी, उसको कोई समस्या नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। पर जब ये संकट आया, वो अपने पिछले जीवन की उन बातों को, उन गलतियों को स्मरण करने लगी। और जब उसने स्मरण किया तो निश्चय है कि उसने उसके लिए परमेश्वर से फिर क्षमा भी मांगी होगी, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने जीवन में पिछले पापों को दबा ना दें, हम पिछले पापों को गड़ा न दें, लेकिन हम उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। और परमेश्वर से जब हम क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों को मान लेंगे, तो परमेश्वर जो दयालु है हम पर दया करेगा, उन गलतियों के लिए, उन पापों के लिए हमको क्षमा प्रदान करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि 19वें पद में एलिया उस बेटे को मांग लेता है, कहता है तू अपने बेटे को मुझे दे। और तब वो उसे गोदी में लेकर अटारी पर ले गया। वो कमरा जो कि इस स्त्री ने एलिया के लिए अलग किया था, वो स्थान जहां पर कि एलिया उपस्थित रहता था और वहां पर जिसके साथ परमेश्वर भी रहता था, और वो पलंग जिस पर कि एलिया सोता था। एलिया उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर अटारी पर जाता है, अपने पलंग पर लिटा देता है और तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो परमेश्वर से कहता है, तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आया है? क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लोगों की जो सेवा करते हैं, परमेश्वर के लोगों की जो चिंता करते हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए जो प्रबंध करते हैं, परमेश्वर उन पर तरस खाता है, परमेश्वर उन पर दया करता है। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश के बाद कहा कि यदि कोई तुमको मेरा चेला होने के नाते एक कटोरा ठंडा पानी पिलाता है तो वो अपना प्रतिफल ना खोएगा। और यहाँ पर इस स्त्री ने 3 वर्ष से एलिया को अपने घर में रखा हुआ था, वो उसके यहाँ विश्राम करता था, वो वहां रहता था और इस प्रकार से वो स्त्री के घर का एक सदस्य बन गया था। और तब एलिया क्लेम करता है कि हे परमेश्वर, जिसके यहाँ मैं टिका हूं, जिस घर में मैं रुका हूं,
क्या तू उस घर में भी विपत्ति ले आएगा? क्योंकि पूरे देश में तो विपत्ति है। जब तब समाचार आ रहे होंगे कि इसके यहाँ के बच्चे मर गए, इसके यहाँ के लोग मर गए, क्योंकि अकाल की बड़ी भयानक दशा थी। पर इस घर में शांति और आनंद था, इस घर में भरपूरी थी, क्योंकि परमेश्वर का दास एलिया वहां पर रहता था। पर अब वहां पर भी मृत्यु ने प्रवेश कर लिया और तब वो एलिया कहता है, जिसके यहां मैं टिका हूं इस पर भी तू विपत्ति ले आया है। मुझको अच्छे तौर से स्मरण है, जब हम नौकरी करते थे और मेरे एक अधिकारी थे और जून माह में हमारे यहाँ प्रमोशन होता है और जब 1 जुलाई को लिस्ट आई तो उनका प्रमोशन लिस्ट में नाम नहीं था। और तब मैं प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये अधिकारी जो मुझको इतना सहयोग करते हैं, सेवा में जाने के लिए कभी नहीं रोकते हैं और कार्य में भी सहयोग करते हैं, उनके ऊपर ऐसा क्यों हुआ कि वो पदोन्नति से वंचित हो गए। और मैं लगातार प्रार्थना करता रहा और प्रभु ने अनुग्रह करा और उनका पदोन्नति हो गई। जो हमारे लिए भला करते हैं परमेश्वर निश्चय उसका प्रतिफल उनको देता है। और इसी बात को एलिया क्लेम कर रहा है। हमको भी अपने जीवनों में इस बात को विचार करना है, जिन्होंने आपसे और मुझसे भलाई की है, हम उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें, क्योंकि वो इसके योग्य हैं। उन्होंने परमेश्वर का जन होने के कारण हमारे साथ भलाई की है और हम उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी भी परमेश्वर भलाई करे। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करता है, तब वो बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, इस बालक के प्राण को इसमें वापस ला दे। और वो 3 बार इस प्रार्थना को करता है। जब हम नए नियम में आते हैं प्रेरित काम में, और पौलुस प्रचार करता रहता है और एक जवान जो कि अटारी में 3री मंजिल पर था और खिड़की पर बैठा था, झरोके में था, और वो ऊँघने लगता है और गिर जाता है। और तब सब दौड़ते हैं और पौलुस भी जाता है और पौलुस उसको चिपटा लेता है और कहता है, मत घबराओ, इसके प्राण इसमें हैं। और तब वो जाकर रोटी तोड़ता और भोर तक उनसे वचन की बातें करता है और वो बालक, वो जवान जीवित पाया जाता है। यहां पर एलिया इस बालक के लिए कह रहा है कि इसके प्राण चले गए हैं, पर हे परमेश्वर यहोवा, इसका बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। इसके प्राण फिर से इसके शरीर में डाल दे। और एक छोटी सी प्रार्थना एलिया वहां पर करता है, हे परमेश्वर, इसके प्राण इसमें डाल दे। और लिखा है 22वें पद में, एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली। छोटी सी एक लाइन की प्रार्थना, लेकिन परमेश्वर ने उसको सुन लिया और वह जी उठा। उस बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर आपकी और मेरी भी, जब दूसरों के हितों के लिए हम प्रार्थना करते हैं और इस बात को क्लेम करते हैं कि इन लोगों ने आपके दास दासियों के साथ कैसा व्यवहार किया है, परमेश्वर उसको सुनता है, देखता है और काम करता है। एलिया ने प्रार्थना करी, इसके प्राण लौटा दे, और उसके प्राण उसमें वापस आ गए। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया कि देख, तेरा बेटा जीवित है।
तू मुझसे कह रही तू मेरे घर में क्यों आया? क्या मेरे बालक के, मेरे बेटे की मृत्यु के लिए या मेरे पापों को स्मरण कराने के लिए, उनका हंसी ठट्ठा करने के लिए? देख, ये बेटा जिंदा है क्योंकि तूने परमेश्वर के भक्त के साथ भलाई की है। जरूर तेरे जीवन में गलतियां थी और जिसके कारण ये विपत्ति तुझ पर आनी थी, पर परमेश्वर ने दया की है। हमारा परमेश्वर लोगों के पापों को भी क्षमा करता है। जब हम याकूब की पुस्तक में जाते हैं और उसके 5वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है याकूब के 5 में कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इस स्त्री ने जो भी गलती की थी, परमेश्वर ने उसको क्षमा किया और उसके बालक को जीवित कर दिया। और ये घटना इस स्त्री के जीवन में एक बड़ा काम करती है। वो 3 साल से उस छोटे से बर्तन के आटे को खा रही थी, उस मैदे से रोटियां बना रही थी, उस कुप्पी के तेल का इस्तेमाल कर रही थी। पर जब ये घटना घटी, वो कहती है, स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। मुझको निश्चय हो गया। अभी तक तो मैं संसारिक भोजन कर रही थी, लेकिन जब मैंने इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखा, मेरा बेटा जिसकी सांस रुक चुकी थी वो जीवित होकर मुझको सौंप दिया गया है, मैं निश्चय जानती हूं कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। जब इस प्रकार की घटनाएं घटेंगी, इस प्रकार की आशीष लोगों के जीवन में आएगी, वो निश्चय परमेश्वर का भय मानेंगे और उसके प्रति अपनी साक्ष्य को देंगे। और इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारा परमेश्वर हमारी उन छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनेगा और प्रत्युत्तर देगा। आइए दुआ करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं एलिया की इस छोटी सी प्रार्थना के लिए, जिसने एक बड़ा काम कर दिया और एक मृत बालक को प्रभु तेरे अनुग्रह से उसने जीवित उसकी मां को सौंप दिया। और जब ये घटना घटी, उसकी मां जो कि अपने पापों को स्मरण कर रही थी, इस बात की साक्षी देती है कि मैंने अब निश्चय जान लिया है कि तू परमेश्वर का जन है और परमेश्वर के जन होने के नाते जो कुछ तू बोलता है वो परमेश्वर पूरा करता है। प्रभु हमारी सहायता कर कि हम भी तेरी सेवा को इस रीति से करें, हमारा प्रार्थना का जीवन और भी मजबूत हो और प्रभु जी लोग उसके द्वारा आशीषित हो। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।